दोस्तों, आज़ादी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ। एक बार एक राज्य में बड़ी भूखमरी अकाल पड़ गया। राजा ने कारण जानने की कोशिश की कि ये कैसे हुआ। तो उस राज्य के पुरोहित ने बताया कि महाराज, मृत्यु योग बन रहा है और किसी की बलि देना आवश्यक है। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, बलि का इंतजाम करो। तो पुरोहित ने कहा कि बलि जो है वो राजा या राजकुमार के हाथ से ही अगर होगी तभी अकाल मृत्यु का योग टलेगा। राजा ने अपने प्रिय पुत्र को बुलाया और कहा कि ठीक है, ये काम मेरा प्रिय पुत्र गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ करेंगे। सिद्धार्थ को जब बलि के लिए ले जाया गया तो उन्होंने देखा एक बेजुबान जानवर बलि के लिए तैयार किया गया है। सिद्धार्थ ने कहा कि ये क्या है और हम इसे क्यों मार रहे हैं। पुरोहित ने कहा कि अगर इसकी बलि नहीं दी गई तो राज्य पर अकाल मृत्यु के संकट छा जाएंगे। तो राजकुमार ने कहा तो इस अकाल मृत्यु के लिए फिर बेजुबान जानवर क्यों मारा जाए। पुरोहित ने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो ये काम मैं करूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें भी रोकूंगा। जो लड़ नहीं सकता उसकी बलि नहीं दी जा सकती। उसने कहा कि अगर इसके मुंह में जुबान होती तो ये पूछता कि करे कोई और भरे कोई और। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम राजा से कितना प्रेम करते हो। पुरोहित ने कहा अपने प्राणों से अधिक प्रिय। तो सिद्धार्थ ने कहा कि तुम अपनी बलि क्यों नहीं दे देते। उसने कहा ये नहीं हो सकता। उसने कहा कि तुम नहीं दे सकते हो तो इसलिए बेजुबान जानवर की बलि देने तैयार हुए। ये कहाँ का इंसाफ है। उसने कहा कि मृत्यु योग आएगी तो मैं स्वयं मृत्यु से लड़ूंगा, लेकिन किसी बेजुबान जानवर की, इस ऐसा जानवर की मैं मृत्यु कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार सिद्धार्थ ने कहा वो बात हम सब पर लागू होती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आज़ादी तुम्हारे लिए कुछ और बेजुबान जानवरों की आज़ादी कुछ और है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बेजुबान जानवर घर के अंदर कैद रखते हैं, मोटी मोटी जंजीरों से बांधते हैं। अब मुझे बताइए कि उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब है। अगर आपको मैं कहूँ कि ऐसी आज़ादी मिले तो आप इसे सहन नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप बेजुबान जानवरों को आज़ाद करें और सच में आज़ादी का महोत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत।